तो जैसा कि आपने थंबनेल और टाइटल में देख लिया होगा, आज हम बात करेंगे बेस वेरिएंट या टॉप वेरिएंट, मतलब कौन सा वेरिएंट आपके लिए अच्छा है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जसवीर और स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि फेस्टिव सीज़न आने वाला है। हमारे यहाँ जो गाड़ियों की सेल है सबसे ज़्यादा इसी सीज़न में होती है, क्योंकि एक तो ईयर एंड भी होता है और उसके बाद जो सबसे ज़्यादा जो हमारे इंडिया में जो लगाव है वो ये है कि मेरी गाड़ी दिवाली पर आनी चाहिए या दिवाली के आसपास आनी चाहिए। इस पर हमें डिस्काउंट भी बहुत ज़्यादा मिल जाता है। तो अब डिस्काउंट भी आपको मिल रहा है, गाड़ी भी आपको लेनी है, तो सबसे पहली जो प्रॉब्लम आती है कि आपका सेगमेंट कौन सा है। आप सेगमेंट डिसाइड कर लेते हो कि मुझे हैचबैक लेना, सेडान लेना है या कॉम्पैक्ट एसयूवी या एसयूवी को जो भी लेनी है। अब उसके अंदर भी बहुत सारे ऑप्शन है कि ब्रांड कौन सा लेना है। अब ये जब सारे आप ब्रांड वगैरह और गाड़ी आप फाइनल कर देते हो तो उसके बाद एक और सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न आता है कि या बेस मॉडल लें, उसमें एसेसरीज़ लगवा लें, या फिर टॉप एंड वेरिएंट या वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट ले लें, उसके साथ आगे बढ़ें। तो उसी के बारे में आज ये वीडियो है। इस वीडियो को मैंने 5 पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहला कॉस्ट, उसके बाद है इंजन ऑप्शन, उसके बाद है लग्जरी फीचर्स, फिर है सेफ्टी फीचर्स और पांचवा पॉइंट है इसका रीसेल। तो एक एक करके इन दोनों वेरिएंट्स, मतलब बेस वेरिएंट या टॉप एंड वेरिएंट, इन दोनों को इन 5 सेगमेंट के हिसाब से कंपेयर करके देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कॉस्ट की। तो कॉस्ट के लिए तो बिल्कुल सही है कि जब भी आप बेस वेरिएंट सेलेक्ट करोगे तो आपको कम पैसे देने पड़ेंगे और आप बाद में उसमें एसेसरीज भी फिट करा सकते हो। ऐसा आजकल एक ट्रेंड चला हुआ है। और वहीं अगर आप बात करो टॉप एंड वेरिएंट्स की या जो मिडिल वेरिएंट्स हैं उनकी, तो उनमें आपको पैसे पहले ही ज़्यादा देने पड़ेंगे। तो अगर आपका बजट कंस्ट्रेंट है या आपके पास या आपको कोई ऐसी गाड़ी पसंद है कि आप उसके बेस वेरिएंट तक ही पहुंच पा रहे हो, तो उसके लिए तो मैं आपको कहूँगा कि आप बेशक उसका बेस वेरिएंट ले सकते हो, क्योंकि हर बंदे की एक ड्रीम होती है, हर आदमी की एक ड्रीम होती है कि मुझे ये कार खरीदनी है, तो आप उसके साथ जा सकते हो। लेकिन मैं कहूँगा कि आप थोड़ा बजट बढ़ा के थोड़ा सा उसे एक्सटेंड करें और उसमें थोड़े से फीचर वाला वेरिएंट लें। और दूसरा ऑप्शन है इंजन ऑप्शंस। तो इंजन ऑप्शन में अगर आप कार एंथुजियास्ट हो, अगर आप ड्राइव करना पसंद करते हो या फिर आपको बहुत ही ज़्यादा कंफर्ट चाहिए, तो आपको टर्बो इंजन्स या फिर जो ऑटोमेटिक है वो आपको बेस वेरिएंट में देखने को नहीं मिलते ज़्यादातर गाड़ियों में। तो आपको जो ऑटोमेटिक वेरिएंट है या फिर टर्बो इंजन्स हैं उनके लिए आपको हाई एंड वेरिएंट्स में जाना पड़ेगा। तो बेस वेरिएंट भी इस मामले में यहाँ कहीं ना कहीं पीछे रह जाता है, क्योंकि बेस वेरिएंट में आपको एक नॉर्मल बेसिक सा इंजन मिलेगा। जैसे कि अगर मैं हुंडई की बात करूँ तो हुंडई में जो वेन्यू है या फिर जो बाकी गाड़ियाँ हैं उन्हें देते हैं वो पेट्रोल में 1.2 लीटर के साथ, जो कि कमज़ोर इंजन है। लेकिन वहीं अगर आप टॉप एंड वेरिएंट लेते हैं तो उनमें आपको 1.5 लीटर या फिर टर्बो चार्ज इंजन देखने को मिलता है, जिस गाड़ी को चलाने में भी मज़ा आता है। तो अगर आप एक एंथुजियास्ट हो, अगर आपको एक अच्छा इंजन चाहिए, तो आपको बेस वेरिएंट से हट के आपको अच्छा वेरिएंट ही लेना पड़ेगा। तीसरा पॉइंट है हमारा सेफ्टी फीचर्स। तो जो आपके जो बेस वेरिएंट हैं, हाँ, जो इंडिया में जो अभी सेफ्टी रूल्स आए थे उनके हिसाब से ड्यूअल एयरबैग, एबीएस और ईवीडी मैंडेटरी हो गया था, तो ये तो सभी गाड़ियों में मिलते हैं। लेकिन बेस वेरिएंट में सिर्फ इन्हें ही दे के छोड़ दिया जाता है। वहीं जो आप ऊपर वाले वेरिएंट्स होते हैं, जो टॉप एंड वेरिएंट्स होते हैं, उनमें आपको हिल होल्ड असिस्ट और ट्रैक्शन कंट्रोल और उसके साथ साथ ही 6 एयरबैग या रोल ओवर मिटिगेशन, ऐसे फीचर्स भी आपको देखने को मिलते हैं। तो अगर सेफ्टी वाइज भी बात करें तो बेस वेरिएंट से जो अपर वेरिएंट्स हैं वो आपको ज़्यादा सेफ़ और ज़्यादा सिक्योर गाड़ियाँ आपको प्रोवाइड कराएंगे। क्योंकि तो जब भी हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं तो इनका कहीं ना कहीं यूज़ होता है। जैसे कि रोल ओवर मिटिगेशन, अगर आप तेज़ स्पीड में गाड़ी मोड़ते हो तो आपकी गाड़ी स्टेबल रहेगी, और ऐसे ही ईएसपी, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबल प्रोग्राम, तो वो भी आपकी गाड़ी को स्टेबल रखने में मदद करता है। नेक्सन को अगर छोड़ दें तो बाकी जो सारी गाड़ियां हैं उनमें आपको सेफ्टी फीचर्स वो टॉप एंड ट्रिम्स में देखने को मिलेंगे। लेकिन ये थोड़ी डाउन साइड बात मैं इसे कहूँगा। लेकिन हाँ, अभी की जो कंडीशन में तो उसके हिसाब से आपको बता देता हूँ कि अगर आपको सेफ़ एंड सिक्योर गाड़ी चाहिए तो आप टॉप एंड वेरिएंट को ही चूज़ करें, या फिर मिडिल वेरिएंट जिसमें कि ये सारे फीचर्स कवर हो रहे हो तो आप उस वेरिएंट को चूज़ करें। अब इसके बाद फोर्थ पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो फोर्थ पॉइंट है हमारा लग्जरी फीचर्स। तो लग्जरी फीचर्स भी क्या, मैं इन्हें डेली लाइफ के मैंडेटरी फीचर्स कहूँगा। जैसे कि आपको बेस वेरिएंट में काफ़ी सारी गाड़ियाँ हैं जिनमें सिर्फ फ्रंट पावर विंडोज़ मिलेंगी, रियर में पावर विंडो नहीं मिलेंगी, रिमोट से सेंट्रल लॉकिंग नहीं मिलेगी,
और उसके साथ साथ स्टीयरिंग पे कंट्रोल नहीं मिलेंगे और म्यूज़िक सिस्टम भी नहीं मिलेगा। आप कहोगे कि रिमोट सेंट्रल लॉकिंग और म्यूज़िक सिस्टम तो हम बाहर से जाके लगा लेंगे बेस मॉडल खरीद के, तो इसमें हम टॉप एंड वेरिएंट में पैसा क्यों करें, क्यों वेस्ट करें। तो इसके लिए आपको मैं बता देता हूँ कि कोई भी ऐसी एसेसरीज़ जो कि कंपनी से अप्रूव्ड नहीं है, अगर आप उसे अपनी गाड़ी में फिट कराते हो और उसकी वजह से कोई भी फॉल्ट होता है तो आपकी गाड़ी वारंटी से बाहर हो जाएगी। तो आपके लिए बता देता हूँ, अगर छोटी सी नॉर्मल जो पावर विंडो की अगर मोटर है, आप कोई रिले लगवाते हो अपने पावरफुल मिरर्स के लिए या कुछ भी ऐसी कोई सेटिंग कराते हो, तो नॉर्मल एक छोटी सी चीज़ बता देता हूँ। जो पावर विंडो के जो कंट्रोल्स हैं, अगर एक मोटर ख़राब होती है तो नॉर्मल अगर पावर विंडो की जो मोटर ख़राब होती है तो 6,000 रुपये की मोटर है, और अगर वायरिंग में कोई भी दिक्कत आती है तो वो तो फिर एक काफ़ी बड़ा खर्चा बैठ ही जाता है। तो इसलिए जब भी आप बाहर से कोई चीज़ लगवाते हो तो वारंटी आपकी वॉइड होने का डर बना रहता है। इसी के लिए मैंने फोर्ड को मेल करी थी कि मुझे थोड़ी हेडलाइट इको स्पोर्ट की कम लग रही थी, टाइटेन वेरिएंट मेरे पास है, तो मैंने उनसे कहा था कि मैं सिर्फ बल्ब बदलना चाहता हूँ, ना कि कंप्लीट हेडलाइट। तो उन्होंने कहा था कि आपकी वायरिंग इन्हीं बल्ब के वोल्टेज के हिसाब से है, अगर आप ओईएम से अलग मतलब कंपनी अप्रूव्ड कोई भी पार्ट से अलग आप पार्ट डालते हो तो आपकी वारंटी वॉइड हो सकती है। तो ऐसा ही आपके साथ हो सकता है। यार बहुत मेहनत से कमाए हुए हमारे पैसे होते हैं, तो हमें किसी की भी बातों में आके कि बेस वेरिएंट ख़रीद के उसमें फ़ीचर लगा लो और ये सब काम कर लो, तो मैं इसे एक अच्छा पॉइंट नहीं मानता। आप एक वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट लीजिए, तो उसमें आप, क्योंकि जो आप बाहर से एसेसरी लगवाओगे भी ना, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि उन्हें आपको मेंटेन करना बहुत मुश्किल पड़ेगा। जैसे कि आपने पावर विंडोज़ लगवा ली, एक तो वो बटन लगे हुए अलग लगेंगे, ऊपर से उनकी वारंटी आएगी 6 महीने या 1 साल की। उससे पहले वो ख़राब हो गए तो आप बार बार चक्कर काटोगे। तो उससे अच्छा है कि आप ऐसी गाड़ी लो कि जिसमें ये सारे फीचर्स हों, म्यूज़िक सिस्टम पहले से हो, भले ही टच स्क्रीन ना हो, 2D हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। टच स्क्रीन में वैसे ही हम कहाँ उसमें वीडियो देख पाते हैं, और अगर मैप देखना हो जब भी हम फ़ोन चलाते हैं ना, तो आप ऐसे वेरिएंट की तरफ जाइए। क्योंकि और दूसरी बात एक और चीज़ बता देता हूँ मैं, कि जब भी आप बेस वेरिएंट ख़रीदा, सपोज़ 10 लाख की आपको बेस वेरिएंट पड़ी और उसके बाद आपने उसमें अलॉय व्हील लगवा दी, एसेसरीज लगवा दी, 60-70 हज़ार रुपये ऊपर से लगवा दिए। तो एक और बहुत बड़ी पॉइंट सुन लीजिए कि अगर कुछ भी होता है, खुदा ना खास्ता, तो इंश्योरेंस क्लेम आपको उन पार्ट का बेस वेरिएंट का ही मिलेगा। सपोज़ आपने 20,000 रुपये की टॉप एंड वेरिएंट वाली लाइट उसमें लगवा दी पैसा खर्च करके कि मेरी तो बनी टॉप एंड वेरिएंट, और अगर गाड़ी को कुछ हो जाता है तो आपको जो लाइट मिलेंगी इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से वो सिर्फ बेस वेरिएंट वाली मिलेंगी। मतलब आपका 20,000 रुपये टोटली वेस्ट। इन 20,000 रुपये को लगा के आप गाड़ी का वेरिएंट ही अपग्रेड कर सकते थे। तो इस चीज़ पे भी थोड़ा ध्यान दो। तो जो इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से क्लेम मिलने वाला है वो आपको बेस वेरिएंट के हिसाब से ही मिलेगा। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के चलो, क्योंकि आपका जो भी ऊपर का लगाया हुआ पैसा है वो कहीं आपको, हो सकता है कि जब तक आप उसे यूज़ करो जब तक तो वो वर्थ है, लेकिन उसे मेंटेन करना भी उतना ही ज़्यादा मुश्किल है। आपको बार बार चक्कर लगाने पड़ेंगे दुकानदार के, या फिर उन्हें बार बार चेज़ करना पड़ेगा। कोई चीज़ ख़राब हो गई तो आज रख जाओ, 10 दिन बाद ले जाना, अभी म्यूज़िक सिस्टम नया वाला आया नहीं है। तो ऐसा ही चलता रहता है। तो इन चीज़ों से आप थोड़ा सा इसे माइंड में रखें। अब पांचवी बात कर लेते हैं रीसेल वैल्यू की। तो जितना हम नई गाड़ी के बारे में, बेस वेरिएंट के बारे में सोचते हैं ना, तो अगर सेकंड हैंड कार मार्केट की बात करूं तो बेस वेरिएंट लेने से हर कोई बचता है। तो कोई बेस वेरिएंट लेना नहीं चाहता, तो इसीलिए उसे अगर आप 4-5 साल बाद बेचने जाओगे तो आपको उसकी वैल्यू इतनी नहीं मिलेगी, और ना ही कोई जल्दी से उसका ख़रीदने वाला मिलेगा। अब नॉर्मल खुद से लगा के देख लो यार, अगर किसी भी कोई भी गाड़ी है, सपोज हम स्विफ्ट उठा लेते हैं, टॉप सेलिंग है, उसके आपको दो वेरिएंट मिल रहे हैं, एक बिल्कुल बेस वेरिएंट है और एक आपको ZDI मिल रहा है, और दोनों में सिर्फ 60,000 का डिफरेंस छोड़ा है। तो हर किसी बंदे का जो प्रेफरेंस रहेगा वो रहेगा कि मैं ZDI ही ले लूँ, या फिर LDI मैं उसे स्किप कर दूं, क्योंकि उसमें पहले ही फीचर नहीं है। और ऊपर से आप 3-4 साल बाद जब जाओगे, जब तो जो कार मार्केट है वो पूरी तरह ही चेंज हो चुकी होगी, बहुत सारे ऐसे फीचर आ जाएंगे जो आज के टाइम में ZDI में है, तो वो फिर भी स्ट्रगल कर पाएगी। लेकिन जो आपका बेस वेरिएंट है उसकी रीसेल वैल्यू में आपको बहुत ज़्यादा मुश्किलें आ सकती हैं। क्योंकि जब भी आप कार मार्केट में रीसेल के लिए निकलोगे तो आप कभी भी ट्राई कर लेना कि जो बेस वेरिएंट है उसके लिए सभी
आनाकानी करते हैं और आपको जल्दी से बाहर भी कस्टमर नहीं मिलेगा और जो डीलर्स होते हैं वो भी आपको कम प्राइस ही उसके लगाएंगे। तो ये चीज़ भी आगे जाके काफ़ी ज़्यादा हैसल क्रिएट करती है, तो इन सभी चीज़ों से बचें। तो आखिरी में कंक्लूज़न आता है, तो कंक्लूज़न के लिए मैं बता देता हूँ कि आप चाहे टॉप एंड वेरिएंट ना लें, क्योंकि हर किसी बंदे का टॉप एंड वेरिएंट का बजट नहीं होता। मेरा खुद का नहीं था, मैंने खुद इकोस्पोर्ट टाइटेनियम लिए, मेरा बजट नहीं था कि मैं टाइटेनियम एस तक जा सकूं, लेकिन हाँ मैंने उसका वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट लिया था, जिसमें कि सारे फीचर्स कवर हो गए थे कि सेंट्रल लॉकिंग, कीलेस एंट्री, उसके बाद चारों पावर विंडो, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल और अलॉय व्हील वगैरह, ये सारे फीचर उसमें हो गए थे। तो मुझे उसके इंटीरियर में या उसके इलेक्ट्रिकल से कोई भी छेड़छाड़ करने की ज़रूरत अब तक नहीं पड़ी है। तो इसकी वजह से उसकी वारंटी भी अब तक मेंटेन है और आगे भी उसकी वारंटी मेंटेन ही रहेगी। यार कोई भी चीज़ें जो कंपनी लगा के देती है ना, वो उसे पूरे टेस्टिंग के साथ लगा के देती है। आप सोचते हो कि आपने कोई म्यूज़िक सिस्टम लगा लिया, मैं तो इसे अपग्रेड कर लूँगा, तो ऐसा मत सोचो। अगर आप बहुत ही ज़्यादा म्यूज़िक लवर हो तो आपकी बात अलग है, तो फिर तो आपके लिए ठीक भी है कि आप कंपनी वाले म्यूज़िक सिस्टम पे पैसा क्यों खर्च करो, आप बाहर से अच्छा वाला लगवाओगे। लेकिन जो मेजॉरिटी ऑफ बायर्स है ना, वो तो बेचारे इन्फ्लुएंस होते हैं। तो मतलब यार किसी को ऐसे इन्फ्लुएंस मत करो कि आप बेस वेरिएंट ले लो, उसमें एसेसरीज़ लगा लो, क्योंकि उसमें आपको रीसेल की दिक्कत, फीचर्स की दिक्कत, उन फीचर्स को मेंटेन करने की दिक्कत बहुत ज़्यादा आने वाली है। इससे अच्छा है कि हर गाड़ी का एक वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट होता है, आप वो वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट लीजिए। हो सके तो थोड़ा सा बजट एक्सटेंड कीजिए या फिर छोटी गाड़ी ले लीजिए, उसमें आप उसे मेंटेन कर लीजिए। तो ये थी आज की वीडियो दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी जो राय है वो भी मेंशन करें कि इस वीडियो के बाद क्या आपको लगता है कि बेस वेरिएंट सही है या आपको कौन सी वेरिएंट की तरफ जाना चाहिए। तो ये सभी आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।